सिंधिया को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, एक और करीबी ने छोड़ा साथ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने कांग्रेस में की वापसी। दल बदल से सिंधिया की स्थिति लगातार हो रही है कमजोर। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी की सरकार की तारीफ कर रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्षी दलों की खिल्ली उड़ा रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस उनके गढ़ में सेंधमारी कर रही थी। एक के बाद एक सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस अपने पाले में कर रही है। जो लोग 3 साल पहले सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे, उनके घर वापसी हो रही है और सबसे ज्यादा नेता गुना शिवपुरी से ही कांग्रेस में लौट रहे हैं, जहां से सिंधिया चुनाव लड़ते हैं। पहले बैजनाथ यादव बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए, फिर राकेश गुप्ता ने घर वापसी की और अब इसमें नया और सबसे बड़ा नाम जुड़ा है रघुराज सिंह धाकड़ का। रघुराज सिंह भी 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया था, लेकिन अब बीजेपी का दिग्गज सिंधिया समर्थक नेता घर वापसी कर गया है। धाकड़ के कांग्रेस में वापस लौटने से सिंधिया कैंप में साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अभी तो सिंधिया के साथ गए दिग्गज नेता ही पाला बदल रहे हैं, अब बारी पूर्व और वर्तमान विधायकों की है। 15 अगस्त के बाद बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक भी वापसी करने की तैयारी में हैं और इसके संकेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह दोनों ने दे दिए हैं। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जिस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उस समय बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल तो रघुराज सिंह धाकड़ के कांग्रेस में जाने से सिंधिया को जोरदार झटका देने में कांग्रेस कामयाब हो गई है। रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस के पुराने नेता थे, वे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब रघुराज सिंह की एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हो गई है। रघुराज सिंह धाकड़ जिस समाज से आते हैं उस समाज की कोलारस विधानसभा में 30,000 से अधिक वोटें हैं। इन्हीं वोटों पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस धाकड़ को पार्टी में शामिल कराया है। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धाकड़ को कोलारस विधानसभा से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर सकती है। रघुराज सिंह धाकड़ से जब भाजपा से कांग्रेस में जाने को लेकर पूछा गया क्या कारण है कि आप भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के चलते उन्हें घर वापसी करनी पड़ रही है। धाकड़ की कांग्रेस में वापसी को सिंधिया के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है और ये धाकड़ के साथ भोपाल पहुंचे काफिले को देखकर ही लगाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि धाकड़ के साथ गाड़ियों का जो काफिला भोपाल में पहुंचा वो बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता के काफिले से भी बड़ा था। ये दोनों नेता ही हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और दोनों ही अपने साथ 300 से 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे और अब धाकड़ के उससे भी बड़े काफिले के साथ भोपाल पहुंचने के वीडियो सामने आने के बाद सिंधिया और बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। रघुराज सिंह धाकड़ से जब भाजपा में कांग्रेस में जाने को लेकर पूछा गया क्या कारण है कि भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के चलते उन्हें घर वापसी करनी पड़ रही है। हम तो मूल कांग्रेसी थे, पर सिंधिया जी के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के चलते महाराज के साथ भाजपा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद समझ में आया कि कांग्रेस छोड़ना मेरी गलती थी। अब अपनी भूल को सुधार रहा हूँ। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि धाकड़ के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुना शिवपुरी में बीजेपी पहले से ही मजबूत है और इस बार भी वहां की सभी सीटें बीजेपी को ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।